हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला गया है, जैसे कि तुम यहाँ पे अभी देख रहे होगे। एंड सब्जेक्ट में देखो क्या दिया गया है, ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन पेपर्स। मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ये वाली सर्कुलर निकाली गई है। अब सर्कुलर में क्या दिया गया है इसको जानने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि आगे अब सीबीएसई का साइंस का पेपर होने वाला है। एंड साइंस के पेपर में जो भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे उन क्वेश्चंस को हमने अपने ऐप में डाल रखा है। उन क्वेश्चंस को जाके जरूर कर लेना, तुम्हारे वो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% है कि वो पूछा जाएगा। अगर तुम्हें हमारे ऐप का लिंक चाहिए होगा तो मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाना, वहां पे चेक कर लेना कि तुम्हें साइंस का 100% फिक्स करके क्वेश्चन मिलेगा। वो सब तुम देख लेना, उस सब की तैयारी कर लेना। 100% क्वेश्चन तुम्हारा पेपर वहीं से मिलेगा, मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो सर्कुलर सीबीएसई ने निकाला हुआ है क्या कुछ इस सर्कुलर में दिया गया है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि दिया गया है कि तुम्हारा जो बोर्ड परीक्षा है 15 फरवरी से शुरू कर दिया गया है। ठीक है भाई। अब देखो इसमें ये जो सर्कुलर निकाली गई है ये क्यों निकाली गई है, इसको निकालने का जरूरत क्या था सीबीएसई को। जरूरत इस वजह से था, कई बार ऐसा होता है कि देखा होगा तुमने कि क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, या फिर बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है, या तो किसी का कुछ हार्ड आ जाता है। मतलब किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन पेपर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहली चीज कि वो तुम जाके अपने टीचर से जरूर कहना कि हमारे क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन नहीं है, या फिर यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। तुम अपने टीचर से पूछ सकते हो। हालांकि टीचर वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिंपली क्या करेंगे, जाके आप प्रिंसिपल सर को वो बताएंगे। अब प्रिंसिपल सर के लिए क्या गाइडलाइंस है वो चीज यहाँ पर दिया गया है। तो पहला स्टेप तो तुमको लेना पड़ेगा ना, कि तुमको पहले देखना होगा कि क्वेश्चन पेपर सही है या नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। गलती होगा तो डायरेक्टली क्या करना है, टीचर से तुम्हें बात करनी है, ताकि तुम्हें उस क्वेश्चन पेपर के उस क्वेश्चन पे तुम्हें मार्क्स मिल सके। एंड वो जो मार्क्स मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कहीं कुछ गलती होगा ना तो उसके लिए तुमको फ्री मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसके लिए सीबीएसई को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है कि एक तो कभी कभी क्या होता है कि गलत ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है। दूसरा दिया गया है कि आज परीक्षा हुई और भाई 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद क्वेश्चन पेपर में जो भी मिस्टेक है वो तुम बता रहे हो तो भी उसमें तुम्हारा फिर मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तीसरा तुम्हारा दिया गया है कि मान के चलो क्वेश्चन पेपर तुम भेजे हो सीबीएसई को कि भाई यहाँ पे गलती है, तुम नहीं, मतलब ये चीज़ जो है तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ही कर सकते हैं, दूसरे की अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्लियरली नहीं भेजा हुआ है। ठीक है, या फिर करेक्ट नहीं भेजा है, क्वेश्चन नंबर सही से उन्होंने नहीं लिखा है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर वो उसके लिए तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ फिर यहाँ पर यह दिया गया है, सही तरीका क्या दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में गलती होगा वो OECMS ये एक पोर्टल है सीबीएसई का, इसमें अपलोड करना है। ठीक है, ये तुमको अपलोड नहीं करना है, ये स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो खुद अपलोड कर देंगे। तुम्हारा रोल है कि तुम्हें बतानी है कि सर हमारे क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक्स है। दूसरा कि यहाँ पर दिया गया है जिस दिन तुम्हारा परीक्षा होगा, जिस भी दिन तुम्हारा परीक्षा होगा क्वेश्चन पेपर उसी दिन भेजा जाना चाहिए। दूसरे दिन फिर भेजा जाएगा, फिर उस क्वेश्चन पेपर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। एंड तीसरा बोला गया है कि अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज हो तो तुम इसमें मेल करके सीबीएसई को कर सकते हो। मतलब इसमें तुम सीबीएसई को मेल कर सकते हो अगर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड किसी तरह का क्वेरी अगर तुमको करना है तो। ठीक है, एंड एक चीज दिया गया है, इन केस द ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड आर नॉट क्लियर, अगर क्लियर नहीं होता है या फिर टाइम पे रिसीव नहीं होता है, ठीक है, तो फिर नो एक्शन विल बी टेकन बाय द बोर्ड, तो फिर बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन फिर नहीं लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। क्यों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी? क्योंकि एक चीज समझ ला, क्वेश्चन पेपर गलती है एंड अब ये तुम अगर जब तक किसी प्रिंसिपल को नहीं बताओगे, टीचर को नहीं बताओगे, तो टीचर प्रिंसिपल को नहीं बताएगा और प्रिंसिपल सीबीएसई को नहीं बताएगा। तो बताना जरूरी है। एंड अगर ये चीज़ अगर तुम्हें नहीं पता रहेगी कि किसे बताना है नहीं बताना है, क्वेश्चन पेपर गलती है, फिर भी हम चुपचाप रह गए, तो भाई उसमें तो मार्क्स कट जाएंगे ना।
तो चुप नहीं रहना है। क्वेश्चन पेपर गलती है डायरेक्ट टीचर को बोलना है, टीचर प्रिंसिपल को बोलेगा, जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन गलती होगा वो जाके सीबीएसई को वो देगा। कैसे देगा नहीं देगा उसको लेकर यहाँ पे हमने ये चीज़ें भी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और सीबीएसई से रिलेटेड जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे वो हम तुम तक देते रहेंगे। एंड हाँ, साइंस की ऑलरेडी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हुई है, अगर तुमको देखना होगा तो देख लेना। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना एंड साइंस वाला जो भी क्वेश्चन मैंने कहा है उसको कर लेना। 100% क्वेश्चन वो तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। थैंक यू, बाय बाय।